नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और बिहार में कुर्सी पलटने के पीछे की सारी कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि बिहार में दरअसल हुआ क्या है। बिहार में क्यों अचानक बीजेपी को नीतीश याद आए और नीतीश को भारतीय जनता पार्टी पसंद आने लगी एक बार फिर से। किसकी क्या जरूरत है, क्या फायदा और क्या नुकसान होता हुआ दिख रहा था नीतीश कुमार को कि उनको एक बार फिर नरेंद्र मोदी का साथ लेने की जरूरत पड़ रही है, आज हम आपको बताएंगे। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है ये भी आपको बताते रहेंगे लगातार। इस वक्त बैठक पर बैठक जारी है। बिहार के सियासी हलचल का लेटेस्ट अपडेट यह है कि नीतीश कुमार बक्सर से पटना वापस लौट गए। उनका एक सरकारी कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भी जाना था और जिसका प्रचार भी हो चुका था, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं गए। पटना में भी एक कार्यक्रम नीतीश कुमार का इससे पहले लगा हुआ था, वहां भी तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं दिखे। तो 2 दिन से लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। पटना में जीतन राम मांझी जो एनडीए का हिस्सा है, उनसे मिले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। आरजेडी के विधायकों की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है पटना में भी, और लालू यादव अपने खेमे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही बीजेपी की भी आज शाम 4 बजे विधायक और सांसदों की बैठक होने जा रही है और जेडीयू ने भी अपने सारे विधायकों को पटना बुला रखा है। केसी त्यागी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं? परसों तक उनका स्टेटमेंट यह था जब वो दिल्ली पहुंचे थे पटना से कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, सरकार पर कोई संकट नहीं है। अब सुनिए केसी त्यागी की बात। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। देखिए, नेता कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। इसीलिए आपके लिए कहानी कुर्सी की देखना और इंडिया टीवी पर लेटेस्ट खबर और उस खबर के पीछे की कहानी जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको असलियत में हो क्या रहा है वो पता चलता रहे। हम लगातार 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि पटना में नीतीश कुमार जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके इंडिया गठबंधन को, और वो एनडीए के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाएंगे। पहले इस्तीफा फिर शपथ दोबारा होगी नीतीश कुमार की। जैसा मैंने आपको कहा, नेता कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब यही केसी त्यागी परसों जब दिल्ली पहुंचे थे पटना से, इनकी फ्लाइट में सम्राट चौधरी थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सेम फ्लाइट में दिल्ली आए थे और बाहर निकलकर मीडिया से कहा था, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, हम इंडिया गठबंधन में हैं, गठबंधन पर कोई संकट नहीं है, सरकार पर कोई संशय नहीं है, मुख्यमंत्री बने रहेंगे नीतीश कुमार, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और अब आपने सुन लिया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। हां, इतना हम कंफर्म कर सकते हैं कि आज जो केसी त्यागी ने कहा है यह सच है। कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी, समीर जी आपका, और हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ मौजूद। देवेंद्र, आपका भी स्वागत है। बस एक दिक्कत यह है कि देवेंद्र जी जितने नेता टीवी पर बात करते हुए आपको दिखते हैं, उन सबसे क्योंकि उनकी खुद भी बाकी ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, तो भाई हमारी मर्यादा, हम ऑफ रिकॉर्ड बात तो नहीं सार्वजनिक करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको बता सकते हैं कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है और नेता कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। अभी जो केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है, इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को तार तार कर दिया, क्या ये सच नहीं है? अब बिल्कुल सर, अब ये अभी ये जो कह रहे हैं, ये जेडीयू की जो सोच है, जेडीयू की जो राजनीति है मौजूदा समय में, ये उसका परिचायक है। 2 दिन पहले जो वो कह रहे थे वो सिर्फ एक प्रिकॉशन के तहत कह रहे थे, उन्हें बखूबी मालूम था कि आगे क्या होने जा रहा है। पटना वो गए थे तो इसी मकसद से गए थे, सलाह मशविरा में वो शामिल रहे हैं और एक एक चीज़ उन्हें पता थी कि अभी जो बातचीत का जो डेवलपमेंट का स्तर है वो किस लेवल पे है, कहाँ किन लोगों के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन समझा जा सकता है कि ये इतना सेंसिटिव चीज़ होता है
कि आपको कब कौन से पत्ते खेलने हैं उसका ध्यान रखना होता है, खासतौर पे बयानों के मामले में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दबाजी में बोल जाएं और फिर पोजीशनिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो उसका ध्यान नेता रखते हैं। उसी लिहाज से है, अब क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है तो उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि खुल के इतना कुछ कहा जा रहा है। अगला बयान जब आप देखेंगे तो उसमें यह भी आ जाएगा कि हाँ, बीजेपी के साथ हम लोग जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए। अब सवाल ये रह गया कि आखिर इस कगार, ये जो बात केसी त्यागी कह रहे हैं, जेडीयू खुलकर कह रही है कि महागठबंधन टूट की कगार पर, ऐसा हुआ क्या? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जो 13 जनवरी को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, जिसपे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये शामिल हुए थे, बाकी लेफ्ट के नेता थे, स्टालिन उसके अंदर मौजूद थे। उसमें कौन नहीं थे? 3 बड़े नेता, ममता बनर्जी, इसके अलावा अखिलेश यादव उसके अंदर मौजूद नहीं थे, और नीतीश कुमार उस बैठक का हिस्सा खुद बने हुए थे, उद्धव ठाकरे उसके अंदर नहीं थे। अब उस बैठक में जहां यह तय हुआ कि इस गठबंधन के अध्यक्ष बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और सबने उसको स्वीकार कर लिया, वहीं यह प्रस्ताव रखा गया सीताराम येचुरी की तरफ से शायद कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार को यह पद लेना चाहिए। लेकिन जब यह प्रस्ताव रखा गया उस वक्त राहुल गांधी ने यह कहा कि इस पर हमको पहले ममता बनर्जी की राय लेनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं है। और यह बात बहुत बुरी तरह से चुभी नीतीश कुमार को कि राहुल गांधी उनके नाम को हरी झंडी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। जब उनका नाम प्रस्तावित किया गया है उस पर राहुल गांधी ने रेड फ्लैग, लाल झंडा क्यों दिखाया ममता बनर्जी के नाम का? और उनको यह भी लगता है कि इससे पहली बैठक के अंदर जब खड़गे साहब का नाम दिल्ली की बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया था, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और जब इन्होंने राहुल गांधी को देखा कि ममता बनर्जी के नाम का हवाला देकर उनके संयोजक बनने के प्रस्ताव को वो रोकना चाह रहे हैं, वहां से उनको यह समझ में आ गया कि इस गठबंधन में रहकर उनको कुछ हासिल नहीं है। ये बात तो वो देख ही रहे थे कि आगे जाकर के चुनाव के अंदर मोदी के नाम की लहर चल रही है। फिर उसके बाद उनको मालूम था कि राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना भी, और जब वो हो गया उसमें उनको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि देश बिल्कुल राममय है, मोदी की लहर चल रही है और इस चुनाव में भी उनको कुछ हासिल नहीं होना, इंडिया गठबंधन में रहकर भी उनको कुछ हासिल नहीं होना है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी खास तौर पर नहीं चाहती कि उनका नाम कहीं भी उभरे। और वो एक जिसे कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ था, ताबूत में आखिरी कील थी, जिसने नीतीश कुमार का मन पूरी तरीके से तैयार कर दिया कि अब इस गठबंधन में उनको नहीं रहना है। अगर वो नरेंद्र मोदी से लड़ नहीं सकते, अगर नरेंद्र मोदी के सामने वो गठबंधन का चेहरा नहीं बन सकते, तो इससे बेहतर यह है कि फिर वो नरेंद्र मोदी के साथ ही चले जाएं। और वही उन्होंने उसके बाद किया। पिछले 2-3 दिनों के अंदर इसकी भूमिका बनाई गई और आपने देखा कि फिर कल से लगातार जो खबरें चल रही हैं, आरजेडी बार बार कह रही है कि इस पर संशय दूर करें आकर नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे। कल तक उनकी पार्टी के नेता भी खामोश थे, आज उनके पार्टी के नेता खुलकर कहने लगे हैं कि जो हालत इंडिया गठबंधन की हुई है इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अब मुझे लगता है पूरी कहानी राहुल महाजन जी हमारे सामने साफ है कि क्यों, कब क्या हुआ, नीतीश ने अगर फिर पलटी मारी है तो क्यों। देखिए, बड़ा आपने सही उसका एनालिसिस किया है कि नीतीश कुमार ने कोशिश की थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक कैंडिडेट के तौर पर, ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपने आप को खड़ा करें, जो कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। अब वो सपना आरजेडी के कारण नहीं पूरा हो पाया, कांग्रेस के कारण नहीं पूरा हो पाया, अब ये बातें पुरानी हो गई हैं। देखिए, कांग्रेस जो है उसने इस गठबंधन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। ये अगर बनना चाहिए था ये गठबंधन, तो उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। यहाँ पर ज़रूरत थी, अगर देखिए कांग्रेस को अपना जो आधार है या धरातल पे जो आधार है उसे समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझती है और वो घटक दलों से कोशिश करेगी कि उनकी ज़मीन खींच ले, तो ये गठबंधन वैसे भी नहीं होने वाला था। उसी की हमारे को जो असर है वो दिखाई दे रहा है बंगाल में, वही हमारे को असर दिखाई दे रहा है पंजाब में, वही असर हमें बाकी जगह पे दिखाई देगा। अब बात आती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को जब, जैसे आपने कहा कि अपना भविष्य अगर केंद्र की राजनीति में नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने ये सही समझा कि उनको राज्य की राजनीति करनी है और वो सीएम बने रहना चाहते हैं। ऐसे में ये भी खतरे उनके सामने आ रहे थे कि किस तरह से आरजेडी जो है वो जो है कोशिश कर रही थी कि मुख्यमंत्री पद पर जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो आ जाएं और किस तरह से नीतीश जो है बिहार की राजनीति से केंद्रीय राजनीति में चले जाएं। अब ये जो खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं वो जेडीयू को ना तोड़ दें, उस सब खतरों से भी उनको निपटना था और उनको अपनी आगे की राजनीति भी करनी थी। ऐसे में
उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो उनको दिखाई दिया वो ये है कि बीजेपी के साथ चले जाएं, जिसके कारण उनको लोकसभा चुनाव में तो फायदा होगा ही, साथ में अगर वो मुख्यमंत्री का पद अपना बनाए रख सकते हैं नेगोशिएशन में तो वो भी फायदा उनको रहेगा। देखिए, केसी त्यागी ने जो अभी बात की, और याद कीजिए आप हमारे इसी प्रोग्राम में कुछ दिनों पहले ये एक इंटरव्यू जो है दिया था केसी त्यागी ने, हमारे साथ लाइव थे, तब उन्होंने कहा था कि ये जो खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया गया दिल्ली की बैठक के अंदर, ये छोटी छोटी चालाकियां की जो की जा रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए ममता बनर्जी को और अरविंद केजरीवाल को। शब्द थे उनके कि ये चालाकियां की जा रही हैं। कांग्रेस ये मोह नहीं छोड़ पा रही है कि वो जो है इस देश में ध्रुवी एक बनी रहे ऑपोजिशन की। ये मोह जब तक कांग्रेस नहीं छोड़ेगी तब तक इस तरह का कोई भी गठबंधन काम नहीं करेगा। और जिस दिन कांग्रेस ये तय कर लेगी कि उसे ये समझ आ जाएगा कि धरातल पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, शायद एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सके जो कि बीजेपी के सामने चुनौती रहे। देखिए, लेकिन कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया और मुझे लगा है वाजिब सवाल है समीर जी, कि अगर ये तर्क दिया जा रहा है जो केसी त्यागी अभी दे रहे हैं कि इस इंडिया गठबंधन के में टूट के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, मतलब कि आपने नीतीश कुमार को उनका ड्यू नहीं दिया, सबको एक साथ लाने वाले केसी त्यागी नीतीश कुमार थे और अब आपने उन्हीं को हाशिए पर रख दिया गठबंधन के अंदर। अगर वो चाहते हैं लड़ना नरेंद्र मोदी से, तो ये क्या लॉजिक हुआ कि फिर अच्छा ठीक है, आप हमको उनके सामने खड़ा नहीं कर रहे तो उन्हीं के साथ जाकर मिल जाएंगे? देखिए ना, केसी त्यागी ने भी जो बयान दिया, जिस इंडिया गठबंधन को तिनका तिनका जोड़कर नीतीश कुमार ने तैयार किया था, उसे आखिरी में नीतीश कुमार ने ही तार तार कर दिया है इंडिया गठबंधन को। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस पर्पस से इंडिया गठबंधन की जो मुहिम शुरू की थी विपक्ष को एकजुट करने की, उसमें नीतीश कुमार का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि मैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन का चेहरा बनूं, और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो मुझे एक बार शायद प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। जब उन्हें लगने लगा कि लगातार बैठकों के बाद पटना में बैठक हुई, बेंगलोर में हुई, बंबई में हुई, लगातार बैठक हुई, नीतीश कुमार जो चाहते थे वो रिस्पांस उन्हें इंडिया गठबंधन में नहीं मिला। ममता बनर्जी ने नीतीश का नाम छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर दिया। जब नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए चला तो राहुल गांधी ने उसके ऊपर रोक लगा दी। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार को समझ में आ गया था कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए बहुत कुछ बचा हुआ नहीं है। लालू प्रसाद उन्हें बिहार में जीने नहीं दे रहे थे और इंडिया गठबंधन उन्हें दिल्ली आने दे नहीं रहा था। नीतीश कुमार फंस गए थे ना, बिहार के अंदर वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पा रहे थे प्रॉपरली, लालू के दबाव में कि तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खा ले, और दिल्ली में उन्हें कुछ बहुत ज्यादा हासिल होता दिख नहीं रहा था। तो नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब इस गठबंधन में रहने का मतलब नहीं है। और जब ममता बनर्जी ने कह दिया कि अब अलग रास्ता में अख्तियार कर रही हूँ, नीतीश को भी ये समझ में आ गया कि इस गठबंधन में रहकर अब न वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, न वो जो 2019 के अंदर लोकसभा में उनका जो प्रदर्शन रहा था वो वापस हासिल कर पाएंगे। विधायकों का अलग प्रेशर था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, सांसदों का अलग नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर था कि आप वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाइए। और राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जिस स्तर पर पहुंच चुकी थी, नीतीश कुमार को समझ में आ गया था कि अगर 2024 का चुनाव इस स्थिति में जो इंडिया गठबंधन इतना डावाडोल टूटा हुआ है, आपसी कोई सहमति नहीं है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, लालू अलग सीटों का प्रेशर डाल रहे थे कि आपकी सीटें। मेरा सवाल यह है कि अभी केसी त्यागी ने जो बोला कि इस गठबंधन को तोड़ने के लिए, तार-तार करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, निश्चित रूप से वो आप कांग्रेस पार्टी को दोष दे रहे हैं, लेकिन आप बिहार की सरकार से क्यों बाहर आ रहे हैं? इसका कोई जवाब अभी तक वो नहीं दे पाए। भाई दोनों अलग अलग बातें हैं। लालू यादव के साथ मिलकर के वो सरकार में है, तो अब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रही है, इसका बिहार की सरकार पर क्यों प्रभाव पड़ रहा है? लोग ये सवाल पूछेंगे उनसे, इसका जवाब अभी तक वो नहीं दे पा रहे। देवेंद्र सौरभ, ये जो कहा जा रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए कही जा रही है बात। अंदर खानी ये है कि जो पहले बताया गया था कि नीतीश कुमार को ये समझाया गया था कि आपकी कुर्सी खतरे में है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये कई बड़े नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव की इस बारे में बातचीत भी हो चुकी थी कि आप लोग नीतीश को समझाइए कि वो अब कुर्सी छोड़े, तेजस्वी को सीएम बनाए। तो इसके बाद ही उन्होंने ये मन बना लिया था, और बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक कहने के लिए है कि क्योंकि आपको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ कहना है, तो ऐसी बात तो आप बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते। बीजेपी पे तो आप कह भी दें, अपने नेताओं के उसमें मिली भगत का आरोप लगाना वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो उस लिहाज से वो बचा जा रहा है। और इसकी कहानी सब तब शुरू हुई थी, ये ठीक है कि नीतीश कुमार को शुरू में यह समझाया गया कि अगर आप अपोजिशन गठबंधन में आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकते हैं। उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह ने ही ये समझाया था, जो पार्टी के तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आरसीपी सिंह का उदाहरण देके, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का उदाहरण देके कि वो आपको अपमानित कर रहे हैं। तो इन सारी की चीज़ों को करके उनको एक दिखाया गया सपना कि यहाँ पर अगर आप आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। थोड़े दिन में दूसरी बैठक के बाद आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार के नाराजगी की खबर आई थी मुंबई से लौटने के बाद, तो वो एकदम सच खबर थी, वो बहुत क्षुब्ध होकर वहाँ से लौटे थे। उसके बाद उन्होंने मन बना लिया था। और सौरभ, मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन
सवा महीने पहले एक टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट के मार्फत ये बातचीत हो चुकी थी, और जो ऐसी बातचीत थी कि दोनों ही पक्षों के दूसरे और नेताओं को मालूम नहीं था। वो ब्यूरोक्रेट हैं यहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने सीधे टॉप लेवल पे बातचीत की और बातचीत की शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और वही कारण है जिसके चलते आपने देखा होगा, जिसके चलते सोशल मीडिया पे भी अमित शाह के बहुत सारे बयान लगातार दिखाए जा रहे हैं, ट्रोल किए जा रहे हैं कि कैसे वो कह रहे थे कि सबको बता दूं कि बीजेपी का दरवाजा बंद है। बीजेपी में भी किसी और को नहीं पता था, जेडीयू में तो सवाल ही नहीं होता था किसी और के पता होने के। 3 लोग जानते थे, नीतीश कुमार, वो ब्यूरोक्रेट, और दिल्ली में एक बड़े नेता, और वहां से बातचीत शुरू हुई और उसके बाद अंजाम तक ये पहुंची। सवा महीने पहले हुआ। सवा महीने पहले हो गया था। और सवा महीने पहले सर मैं आपको बताऊं और ये कि तारीख भी इनिशिएट करने वाला कौन था? टॉप ब्यूरोक्रेट में, वही कहता हूं, जेडीयू की तरफ से। जेडीयू की तरफ ये प्रस्ताव जेडीयू की तरफ से आया था, उस ब्यूरोक्रेट के मार्फत नीतीश कुमार ने ये बात कही थी, और उस समय ये तारीख बताई गई थी कि 27 या 28 तारीख तक ये सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत क्षणिक वे में करके ये फैसला लिया गया है। तारीख भी तभी 1 महीना उस पहले समय तय हुई। सवा महीने पहले, मुझे वो तारीख भी याद आ रहा है, तकरीबन सवा महीने पहले उन्होंने कहा था कि 27 या 28 तारीख को ये साथ आ जाएंगे, और होता हुआ वही नजर आ रहा है। अच्छा देखें, अब एक और जो बात कही जा रही है, एक बड़े अखबार में आज अंग्रेजी के ये खबर छपी हुई है कि बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया बिहार को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के। सर्वे पार्टी लगातार करा ही रही होगी सब पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर। बिहार के सर्वे में उसको ये तस्वीर पता चली, और ये सर्वे जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले कराया गया था, तो इस पर उसमें जो भी प्रभाव या माहौल बना वो उसके अंदर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। सर्वे ने बताया कि अधिकतम भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में जाती है तो वो 25 सीटें जीत सकती है। 25 कंपेयर कीजिए 19 से, जब उसको एनडीए को 40 में से 39 सीटें हासिल थी, 39। अब ये सर्वे ने बताया कि आप अधिकतम 25 जीत सकते हैं, और अगर राम मंदिर का उसके अंदर कुछ जोड़ भी दिया जाए इफेक्ट, तो आप 7-8 सीटें और जीत जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 32-33 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती थी सहयोगियों के साथ। तब भी वो पिछले 19 की परफॉर्मेंस से 5-6-7 सीटें पीछे रहती, और ये बात पार्टी को लगा कि ठीक नहीं है, हम किसी भी हाल में हमें पिछली परफॉर्मेंस को दोहराना है, और मुमकिन हो तो वो जो एक सीट छूट गई थी वो भी हमको इस बार 40 के 40 लेकर के हासिल करनी है। इसलिए उनको भी ये सूट कर रहा था कि जेडीयू को साथ में लाया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? और सर, इस स्टोरी से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, वो इस लिहाज से कि जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तभी बीजेपी के टॉप लेवल तक ये सबको पता था कि इसका हमें नुकसान होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय कोई भ्रम था या उनके जाने को सेलिब्रेट किया गया। सरकार से हटना तो छोड़िए, बीजेपी के हर लेवल पे, चाहे दिल्ली बिहार में बात करें या दिल्ली में बात करें, ये समझ में आ रहा था कि इसका हमें नुकसान होगा। तो उसके लिए किसी सर्वे पे मोहताज होना, वो बात ठीक नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर थी कि बीजेपी के नेता इस बात को भी कहते थे कि हमारा जो अभी का आंकड़ा है 17, उसमें तो हम इजाफा ही कर लेंगे, यानी कि 20-21 तक तो हम चले ही जाएंगे। उसके बाद फिर देखना होगा कि आगे क्या होता है, कि गठबंधन के लोग कितने लेके आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सौरभ कि बिहार के पॉलिटिक्स को समझना है तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि 3 प्रमुख दलों में से 2 दल जिधर होंगे, पलड़ा उधर ही भारी रहना है। ठीक है। अब जेडीयू आरजेडी एक तरफ थी, और सिर्फ वही नहीं, कांग्रेस पार्टी, भाकपा माले, माकपा, भाकपा, इतने सारे दलों का गठजोड़ जब एक साथ हो तो उसके लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं थी कि सर्वे के बाद बीजेपी को पता चलेगा। नहीं, ये ठीक है, आपकी बात ठीक है। ये कहानी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने ये साथ लाने की प्रक्रिया नीतीश कुमार को शुरू की हो, उसको अपना फायदा ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा हो। ये तो बात सब समझ रहे हैं कि दोनों को साथ आने में लाभ है, दोनों मानते हैं इस बात को। पहल किसने करी, सवाल इस बात? पहल जेडीयू ने की। ये तो एकदम यकीनी तौर पर हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं कि पहल ये जेडीयू की तरफ से हुई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कुछ अलगाव था ही नहीं ना, वो तो बीजेपी को छोड़ के गए थे, तो कदम उनको ही वापस लेना था, और छोड़ के इतना एक्सट्रीम जा चुके थे। और आप देख रहे थे कि लगातार नीतीश कुमार के बयान भी कैसे आ रहे थे, ललन सिंह कैसे कैसे बयान दे रहे थे, तो वहां पर तो बीजेपी की तरफ से कोशिश करने के लिए कोई विंडो था ही नहीं। बीजेपी के तो जो भी विंडो हो सकते थे बीजेपी ने तो ऑलरेडी खोल के रखे थे, और उसको वो छोड़ के जब चले गए थे तो कदम उनको ही बढ़ाना था। उधर से जब बढ़ाया गया तो इधर से रिस्पॉन्स लगता है जो खबर अभी आपने डिस्क्लोज की है, जो दर्शकों को बताई है, सवा महीने पहले दिल्ली में एक टॉप ब्यूरोक्रेट के जरिए दोनों पार्टियों के बीच में पहले ही तार जुड़ चुका था, जिसका इनिशिएशन जेडीयू की तरफ से किया गया था। जेडीयू की पहल पर बीजेपी तक यह मैसेज पहुंचाया गया था, और यह तब बातचीत टॉप लेवल पर हो चुकी थी जेडीयू और बीजेपी में। और उसके बाद तभी यह भी निश्चित हो गया था कि 27-28 तारीख तक हमें इस चैप्टर को क्लोज कर देना है, इसको इसके अंजाम तक पहुंचा देना है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर की एक्सक्लूसिव खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये खबर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। कहानी की इसमें पीछे कहानी है क्या, कैसे नीतीश कुमार ने दोबारा एक बार फिर बीजेपी का दरवाजा खटखटाया, किसके मार्फत खटखटाया, यह आपको देवेंद्र ने बताया। अब पटना में क्या चल रहा है, हम सीधे नीतीश चंद्र के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से लाइव मौजूद है।
अभी केसी त्यागी खुलकर के ठीक रहा है सब कुछ का, कांग्रेस के सर फोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी ने तार तार कर दिया है, लेकिन आरजेडी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं अभी भी नीतीश। जेडीयू के नेताओं का कभी अभी आपको कोई एक्सक्यूज सुनने को मिल रहा है कि हम इस गठबंधन से अलग हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब जेडीयू के नेता खुलकर अब कहने लगे हैं। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने कैमरे पर इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि आखिर क्यों परेशान हो गए थे नीतीश कुमार, कांग्रेस के रवैये से परेशान थे। और उन्होंने तो ये भी कहा कि आखिर ममता बनर्जी ने जो खड़के का नाम प्रस्तावित किया, उन लोगों को ये जानकारी मिली है और उनका तो ये दावा था कि ममता के सूत्रों से ही उनको ये पता चला कि ये सुझाव लालू यादव ने दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस जानकारी के बाद जाहिर है तकलीफ तो हुई होगी। तो अब जेडीयू के नेता खुलकर कह रहे हैं कि जो को हम धक्का से परेशान थे और उन्होंने तो ये भी कहा कि आखिर ममता बनर्जी ने जो खड़के का नाम नीतीश के पास चलेंगे हम, उनका अचानक उनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जो बात उन्होंने बताई, जेडीयू के लोग देखिए, अभी केसी त्यागी सीनियर लीडर हैं, इसके अलावा और जो बाकी विधायक हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लालू यादव कहीं ना कहीं पीछे से उनकी कोई भूमिका थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे पेशकश में रखा गया कि उनको चेहरा बना देना चाहिए गठबंधन का, नीतीश कुमार सोचते थे कि यह भूमिका उनकी रहेगी और इसमें लालू उनका साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं उनको बैक करेगी क्योंकि वो सब दलों को एक साथ लाने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा इसके उलट होते देखा तो उनका मन जो है वो खट्टा हो गया। अब लालू यादव उनकी पार्टी भी तोड़ रहे थे, लालू यादव अपने बेटे को सीएम भी बनाना चाहते थे और नीतीश को दिल्ली भी नहीं भेजना चाह रहे थे। तो नीतीश कुमार को ये लगा कि भाई ना घर का ना घाट का, मुझे ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो यही कहानी लग रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारा संशय सभी पार्टियों में था। कांग्रेस में भी ये कोई कम संशय नहीं था कि ये गठबंधन काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये संशय उनमें नहीं होता तो कांग्रेस जो है एक राहुल गांधी की यात्रा इस तरह से नहीं शुरू करती कि जो बिहार भी जाएगी, बिहार में जाके कोई कांग्रेस जो है वो जेडीयू के लिए, आरजेडी के लिए वोट थोड़ा मांगती, वो अपने लिए वोट मांगती। इसी तरह से जब वो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जाएगी तब भी वो अपने लिए वोट मांगेंगे। तो संशय कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक जो है जो सेकंड प्लान होता है वो बना के रखा था कि इस यात्रा के जरिए हम जो है अपने पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए, इस चीज़ से बहुत सारे ध्येय जो हैं वो सधे हैं। बीजेपी का ध्येय ये है कि उसने जो ये गठबंधन था, विपक्षी गठबंधन, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उसमें दरारें डाल दी हैं। दूसरी तरफ जो बाकी जो जैसे ममता बनर्जी हैं या फिर कांग्रेस हैं, उनका एक तरह से एक चीज़ और सध गई है कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के सारे गठबंधन की धुरी ना बन जाएं, वो कहीं विपक्षी दलों को साथ लेके अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट ना कर दें। और क्योंकि अभी अगर वो प्रोजेक्ट करते प्रधानमंत्री तो चाहे अभी कुछ ना होता इन चुनावों में, लेकिन आगे चल के जो अगले लोकसभा चुनाव होते कुछ ना कुछ वहां पे बनता हुआ भी दिखाई देता। तो मुझे लगता है कि कई सारे ध्येय, अब नीतीश कुमार के लिए फायदा ये है कि नीतीश कुमार जो है केंद्रीय राजनीति में नहीं आ पाए तो वो जो राज्य राजनीति है, राज्य की राजनीति है, उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब होंगे। नहीं, लेकिन देखिए, अभी भी नीतीश कुमार जनता के सामने जब आते हैं तो क्या सफाई पेश करते हैं कि आखिर इस बार वो ये एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ क्यों थाम रहे हैं। आप देखिए, 2020 में चुनाव हुआ, उससे पहले एक बार पहले 15 के चुनाव के बाद वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में जा चुके थे। जब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो आरजेडी में चले गए और फिर अब बीजेपी के साथ आ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने यही कहानी बताई थी, ये बीजेपी वाले हमको खत्म करना चाहते थे, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते थे और हम इसलिए अलग हो रहे हैं। अब वो आकर के यही आरोप लालू यादव के ऊपर भी लगाएंगे दोबारा, तो उनको जनता को कुछ ना कुछ तो स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार के सामने आकर के वो क्या कहते हैं ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है।